नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। संडे को एग्ज़ाम है, बस 3 दिन रह गए हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसको भी अपने पढ़ाई में ऐड कर लीजिएगा। सेलकू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गंगोत्री घाटी में। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ध्यान से। मुखवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। सेलकू का अर्थ होता है सोएगा कौन। ठीक है, मुख्यतः यह पर्व दायरा बुग्याल के आसपास बसे क्षेत्र भटवाड़ी, हरसिल, धराली इत्यादि क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो सेलकू महोत्सव का संबंध कहाँ से है? क्वेश्चन आ सकता है। किस बुग्याल से है? ये भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आ सकता है कि सेलकू महोत्सव में सेलकू का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है सोएगा कौन, अर्थात इसका मतलब ये होगा कि रात भर जागना होता होगा इसमें। ठीक है, अच्छा फैक्ट है। अच्छा, उत्तराखंड में दिखी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे छोटी तितली। सबसे छोटी तितली जो है उसका नाम है ज्वेल। ज्वेल है, ज्वेल नहीं, ज्वेल है। ठीक है, इसको ज्वेल पढ़िए आप। हाँ, सॉरी, ये गलती से हो गया है। ज्वेल है ये। और सबसे बड़ी तितली है गोल्डन बर्ड विंग। दोनों ही पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में देखने को मिली हैं। ओके। अच्छा, तीसरा फैक्ट, फटाफट आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन क्या से आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तराखंड के ये सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका जवाब है काशीपुर। ओके, इंपॉर्टेंट है। पर्वतारोही सविता कंसवाल का निधन। देखिए, ये काफ़ी दुखद घटना हुई। मात्र 16 दिनों में ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू जैसे बहुत ऊंचे पर्वत पर फतह पा ली थी। और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला भी बनी थी। इनका निधन हुआ है एक हिमस्खलन से, एक एवलांचे से। तब हुआ जब अपने प्रशिक्षित पर्वतारोहियों के साथ माउंट द्रौपदी का डांडा नामक शिखर जो है उससे नीचे आ रहे थे ये लोग। तो इनका इस कह सकते हैं कि एवलांचे में ये लोग दब गए और उससे इनकी मृत्यु हो गई। इनकी आयु मात्र 26 वर्ष की थी और उन्हें काफ़ी कीर्तिमान अपने नाम कर लिए थे। काफ़ी दुखद। अंडूरी महोत्सव, इसे मक्खन महोत्सव या बटर फेस्टिवल भी कहते हैं। ठीक है, इसे दयारा बुग्याल के प्राचीन घास के मैदानों में मनाया जाता है। मेरी तरफ से क्वेश्चन कि दयारा बुग्याल की ऊंचाई क्या ये सही लिखी है, नहीं लिखी है? तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। ठीक, मनाया जाता है। लोग खेल खेल में एक दूसरे को मक्खन, दूध और छाछ लगाते हैं। इसी कारण इसे मक्खन महोत्सव या बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। होम स्टे योजना। होम स्टे योजना 2023 लिखा है, सॉरी, वो 2023 है। ठीक है, इसको अब 2023 पढ़ेंगे। 2023 के तहत 948 पंजीकरण किए गए हैं। इसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल आवास योजना और इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। ठीक है, 2018 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजित करना है। इस योजना के तहत भवन का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। भवन में 6 कमरे की व्यवस्था करवाई जाती है तथा भवनों का निर्माण पारंपरिक पहाड़ी शैली में किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ठीक है, नगर निगम के क्षेत्रों से इन भवनों को बाहर रखा जाता है। ठीक, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं लेकिन उसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ना ही होगा थोड़ा सा। ठीक है, जागड़ा। जागड़ा जो राजकीय मेला घोषित किया गया है पिछले साल, इससे के संबंध में हो सके तो आप कुछ बातें जान लीजिएगा। महासू देवता, हनोल त्यौहार किससे संबंधित है, कौन कौन सी जातियों से संबंधित है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जितने भी मेले हैं इनमें से कई महोत्सव, मेले, इन सबको राजकीय मेला घोषित किया गया है पिछले 2 सालों में। प्लीज़ उसको पढ़िएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो किस तिथि पर मनाया जाता है? तो हरतालिका तीज इसका आंसर है। उत्तराखंड राजस्व पुलिस व्यवस्था को ख़त्म करने की तैयारी करने वाली है। आपको पता ही होगा, राजस्व पुलिस, इसको हम रेवेन्यू पुलिस भी कहते हैं। ये सिस्टम ब्रिटिश पीरियड से चल रहा था, सन 1874 से। पिछले साल अंकिता हत्याकांड की वजह से हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू पुलिस होती है वो तेज़ी से एक्शन नहीं ले पाई, क्योंकि इनकी स्थिति जो जनरल पुलिस होती है वैसी नहीं होती। इनके पास वैसे हथियार या वैसे अत्याधुनिक उपकरण नहीं होते हैं, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि अभियुक्त को पकड़ने में तेजी नहीं दिखा पाते। तो इस घटना के प्रकाश में आने पर इस पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी में है उत्तराखंड सरकार। ठीक है, तो इसका भी अपना बड़ा ही दिलचस्प इतिहास है। इसको गांधी पुलिस भी कहा जाता है।
क्योंकि ये ज़्यादा हिंसक नहीं होती है, लोगों की सुरक्षा के लिए होती है। इनके पास लाठी और इस प्रकार की पारंपरिक जो हथियार होते हैं वो होते हैं, बंदूक या अत्याधुनिक हथियार नहीं होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो काफ़ी शांत है, तो यहाँ पर रेगुलर पुलिस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इसकी आहट हम देखते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी हत्याकांड जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो अब वहाँ पर भी रेगुलर पुलिस की आवश्यकता पड़ने लग गई है। तो सरकार अब इस व्यवस्था को धीरे धीरे क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ठीक, अगली कुछ चीज़ें मैंने आपसे आपके लिए हैंड रिटन में लिखी हुई हैं। देखिए, देश के सर्वोत्तम थाने में चंपावत का बनबसा जो थाना है वो शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस थाने के जो सब इंस्पेक्टर हैं उनका नाम SI लक्ष्मण सिंह। तो जाहिर सी बात है कि ये इनाम किसने दिया होगा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, है ना। क्योंकि देश भर की जो पुलिस है वो किसके अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ओके, उन्हीं के कंट्रोल में है सारा पुलिस सिस्टम इंडिया का। होम मिनिस्ट्री जो है वो पेरेंट एजेंसी है किसकी, IPS से लेकर नीचे जितने भी पुलिस जो हायरार्की है उसकी, सभी की, है ना। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो चलिए मैं आपको छोटी सी बात बता ही देता हूँ यहाँ पे। जो भारत की जो पुलिस प्रणाली है, ठीक है, उसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो क्या है, होम मिनिस्ट्री है, प्लस CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CAPF जिसको हम कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत जो भी आती है, चाहे आसाम राइफल हो, चाहे CRPF हो, चाहे आपका ITBP हो, है ना, ये सारी पुलिस सिस्टम किसके अंदर काम करती है, होम मिनिस्ट्री अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिख के छोड़ दी है जो आपको पता लगानी है। शैलेश मटियानी अवार्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, कितने को दिया जा चुका है, इस बार कितने को मिलना है, ये आप पढ़ेंगे। ठीक, सीधे पढ़ते हैं अगले पॉइंट में। फ्लोटिंग हट ऑफ टेहरी लेक। टेहरी झील जो कि बहुत बड़ी झील है, आपको पता ही है, भागीरथी भिलंगना के संगम पर बहुत बड़ा क्या है वो विद्युत परियोजना है, काम भी कर रही है। तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग हट्स बनाए गए थे। तो इस फ्लोटिंग हट को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोटिंग हट जो है एक तरह से हाउस बोट टाइप का समझ सकते हैं आप, कश्मीर में जो होता है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, टेहरी झील में। और किस नीति के मतलब किस योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया इसको, स्वदेश दर्शन योजना। तो हम चाहेंगे कि आप स्वदेश दर्शन योजना के संबंध में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करें। स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू हुई थी, क्या पर्पज़ है, और क्या क्या भारत में कहाँ कहाँ पर इसने इस योजना के अंतर्गत और कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र में हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक, गुड, अगला देखते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन कमिश्नर उत्तराखंड के नए बने हैं योगेश भट्ट, यानी कि सूचना आयुक्त बने हैं कौन, योगेश भट्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है CIC अर्थात चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो भी कोई ना कोई होंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोगों से कि उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। साथ ही में सूचना आयुक्त के संबंध में आप और भी कई सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि स्थापना इसकी कब हुई, कितने सदस्य होते हैं, और केंद्र स्तर का जो CIC है यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसके बारे में भी लगे हाथों पढ़िएगा। दिस विल टेक नॉट मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक, अरुण कुमार सिंह, ये कौन है, चीफ ऑफ ONGC अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, उस संगठन के मुखिया कौन बने हैं, अरुण कुमार सिंह, उत्तराखंड से हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के जाएं। आप पढ़ेंगे, मैं खाली बता रहा हूँ कि आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इस समय जजों की संख्या, क्या इस समय के जो चीफ जस्टिस हैं वो क्या एक्टिंग चीफ जस्टिस तो नहीं है, कार्यवाहक तो नहीं है, 3 नए जजेस की जो नियुक्ति हुई है उनके नाम। ठीक, 5 मिनट में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी और हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, जहाँ मैं इस समय हूँ, वहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलेगी पहली। उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खुलने वाली है? हल्द्वानी में। आपको ये भी पता होगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं। हल्द्वानी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी है, तो जाहिर सी बात है कि उन खेलों का आयोजन संभवतः हल्द्वानी के वहाँ और देहरादून के स्टेडियम्स में हो। ठीक है, तो अगला आने वाला जो साल है, 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं, उसके लिए उत्तराखंड बिल्कुल तैयार है। तो उसी तैयारी को आप देख सकते हैं यहाँ से। आईपीएल का नाम सभी ने सुना है, इंडियन प्रीमियर लीग का। उसी तर्ज पर उत्तराखंड की भी प्रीमियर लीग है। कब बनी पता करिए। और विनर कौन है इस बार की? टिहरी टाइटंस। इसकी विनर है उत्तराखंड प्रीमियर लीग की। अच्छा, अगला पॉइंट, प्रीति नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है? आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि प्रीति नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक, ज़रूर बताइएगा। वंदना कटारिया के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। क्यों चर्चा में थी ये? ओलंपिक्स में कितने गोल किए थे? इस समय चर्चा में क्यों है? ठीक है, ये दो चीज़ें मैं आप पे छोड़ता हूँ। प्रीति नेगी और वंदना कटारिया के बारे में थोड़ी थोड़ी रीडिंग जरूर मान लीजिएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। इसी प्रकार लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनके बारे में पढ़िए, कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। इनके संबंध में हो सके तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, लक्ष्य सेन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है उत्तराखंड से। और हो सकता है एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि क्या इस समय हाल ही में किसी अवार्ड मिलने की घोषणा तो नहीं करी गई लक्ष्मण सेन के लिए, सॉरी लक्ष्य सेन के लिए। प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। बुद्धा एयरलाइन उत्तराखंड और नेपाल के बीच स्टार्ट हुई है। ये बात पिछले साल 2022 की है। एक रीडिंग मान लीजिएगा। उत्तराखंड की चारा नीति क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत मतलब इसकी घोषणा हुई है इस साल 2023 में। गूंजी गांव कहाँ है? क्या इस गांव को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया है? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे कहा भी था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। क्यों स्टार्ट किया गया, क्या पर्पज़ है। तो गूंजी गांव का संबंध क्या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से है? बिल्कुल है, पढ़िएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलेंगी आपको। अच्छा, हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इंग्लैंड की यात्रा पे थे और उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है 2000 करोड़ का एक कंपनी से जिसका नाम है आगर टेक्नोलॉजीज़। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। आगर टेक्नोलॉजीज़, आगर टेक्नोलॉजीज़ का संबंध किस क्षेत्र से है? लिथियम बैटरी बनाने से है। तो ये कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है कहाँ? उत्तराखंड में। ऐसा एमओयू से हमको समझ में आ रही है बात। लिथियम बैटरी प्लांट इस उत्तराखंड में स्थापित करने के लिए। ठीक, तो ये एक सफल दौरा माना जा रहा है। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स जिसे आप अपनी पढ़ाई में जोड़िए और अपने स्तर से आप लगे रहिए संडे की तैयारी के लिए। और सभी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बधाइयाँ अभी से दे रहा हूँ क्योंकि सबका होगा। ठीक है, शुभकामनाएं, लगे रहिए और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू।